Hello my dear friends, how have you been? Welcome to Activate Your Inner Light. Activate Your Inner Light में आपका स्वागत है दोस्तों Activate Your Inner Light एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं आपको थोड़ी सी अच्छी बातें बता सकूँ जिनको सुनने के बाद हो सकता है ज़िंदगी में आपके लिए आगे बढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाए। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि हमको कामयाब होने से कौन सी चीज़ रोकती है। What stops us from being successful? कौन कौन से रीजन्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमको आगे बढ़ने से रोकते हैं, कामयाबी हासिल करने से, सफलता हासिल करने से रोकते हैं। दोस्तों सबसे पहली जो चीज़ है जो हमको कामयाब होने से रोकती है वो है लैक ऑफ पर्पस। कई बार हमारी ज़िंदगी में हमारे पास पर्पस नहीं होता। इस दुनिया में आधे से ज़्यादा लोगों ने कभी ये सोचा नहीं होता कि उनको ज़िंदगी में बनना क्या है। ये एक सच्चाई है। मैं अनगिनत लोगों से बातें करता हूँ और मैंने कई लोगों से पूछा है कि आप ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं, तो उनके पास कोई क्लियर कट आंसर नहीं होता कि वो क्या बनना चाहते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में पर्पस नहीं है तो हमारी ज़िंदगी उस नाव की तरह होती है जिसको समुद्र में छोड़ दिया जाए और उस नाव को चलाने वाला कोई नहीं हो। तो क्या होगा? अगर नाव को चलाने वाला कोई नहीं होगा तो वो नाव समुद्र में कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी तट पर जाके, कहीं पर भी जाके, या बिल्कुल गहरे समुद्र में, बीच समुद्र में जाके वो रुक सकती है, या कहीं पर भी जा सकती है, कहीं पर भी किसी भी तट पर जाकर के लग सकती है अगर उसका कोई मकसद, कोई उसको चलाने वाला नहीं है। हमारी ज़िंदगी में जब पर्पस नहीं होता तो हमारी ज़िंदगी उसी नाव की तरह हो जाती है जिसको चलाने वाला कोई नहीं होता। इसीलिए सबसे पहले तो एक पर्पस, एक गोल हमको अपना फिक्स करना चाहिए कि मेरा ये गोल है। गोल्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म्स भी होते हैं, लॉन्ग टर्म्स भी होते हैं, तो हमको शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने चाहिए। तो सबसे पहले तो हमको यही पता होना चाहिए कि हमको पहुँचना कहाँ है। उसके बाद है दोस्तों, बहुत लोग तो इसलिए किसी काम को शुरू ही नहीं करते क्योंकि उनके अंदर फियर ऑफ फेलियर होता है। उनको डर होता है कि हम नाकामयाब हो जाएंगे, हम असफल हो जाएंगे, हमको सफलता नहीं मिलेगी। बहुत लोग तो ये भी विश्वास करते हैं कि मैं तो ये चीज़ हासिल कर ही नहीं सकता, मेरे बस की तो है ही नहीं, मेरी तो ऐसी बैकग्राउंड है तो मैं कहाँ से ये चीज़ कर पाऊँगा, ये तो जो बहुत बड़े लोग होते हैं वही हासिल कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जितने भी बड़े लोग बने दुनिया में, सब लगभग सबकी यही कहानी, कभी वो काफ़ी गरीबी में थे और काफ़ी निम्न स्तर का जीवन जी रहे थे। उन्होंने मेहनत की और उनको पता था, उनके पास एक पर्पस था और उन्होंने जितना रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जुटाना था वो जुटाई, जितना रिक्वायर्ड मेहनत थी, मतलब मेहनत जितनी करने की ज़रूरत थी उन्होंने वो की और वो कामयाब हो गए। तो दोस्तों फियर ऑफ फेलियर जो है, फियर ऑफ फेलियर ये कब होता है? जब हम रिस्क नहीं लेना चाहते। वी ऑल हैव टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। हम सभी को रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। जैसे किसी को ये कैलकुलेटेड रिस्क लेने का क्या मतलब है? ब्लाइंड रिस्क नहीं लेना है कि बिना सोचे समझे हमने कहीं कोई रिस्क ले लिया, हमने अपना पैसा कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया, कोई बहुत बड़ा काम शुरू कर लिया और हमको पता नहीं कि उसमें उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, क्या क्या होने वाला है। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब क्या होता है? जैसे एक आदमी को माउंटेन क्लाइंबिंग अगर करनी है, दो तरह के लोग हैं। एक आदमी है जिसने पूरी ट्रेनिंग ली है माउंटेन क्लाइंबिंग की, और एक आदमी है जिसने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। जो बिना ट्रेनिंग लिए हुए पहाड़ पर चढ़ना चाहता है, माउंटेन क्लाइंबिंग करना चाहता है, वो ब्लाइंड रिस्क है। और जिसने पूरी ट्रेनिंग ली है, उसको पता है कि कैसे करना है, उसके पास ट्रेनिंग है तो उसके पास स्ट्रेंथ भी होगी, उसके मसल्स में इतनी ताकत होगी कि वो माउंटेन को क्लाइंब कर सके। इसी को कहते हैं। तो माउंटेन पर चढ़ना, पहाड़ पर चढ़ना तो बहुत ही खतरनाक है, वहाँ से कोई भी गिर के मर सकता है। लेकिन जिसने इसकी ट्रेनिंग ली है माउंटेन क्लाइंबिंग की, वो एक कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा है। उसको पता है मेरी क्या सीमाएँ हैं और मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। तो दोस्तों कैलकुलेटेड रिस्क ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि कहावत है कि ज़िंदगी में रिस्क नहीं लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। अगर हम रिस्क नहीं लेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, तो हमको कामयाबी कैसे मिलेगी? इसीलिए वी शुड नेवर हैव द फियर ऑफ फेलियर। ये जो भावना है, इसको अपने दिल में, अपने हृदय से बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए, अपने अंदर से इसको अपने अंदर आने ही नहीं देना चाहिए। तो फियर ऑफ फेलियर बहुत बड़ा एक रीज़न होता है जिससे हमको छुटकारा पाना है। उसके बाद दोस्तों लैक ऑफ परसिस्टेंस। बहुत लोग, क्या होता है, अगर मान लेते हैं किसी ने कोई काम शुरू किया और एक आध बार असफलता मिल गई, असफलता तो मिलेगी। क्या सचिन तेंदुलकर ने हर मैच में सेंचुरी लगाई? नहीं ना। लेकिन वो कितने बड़े स्टार बने, कितने बड़े प्लेयर बने, हम सभी जानते हैं और हम सभी उनको एडमायर करते हैं। तो परसिस्टेंस, एक दो बार नाकामयाबी मिले तो उसे घबराना नहीं चाहिए और अपने काम को छोड़ना नहीं चाहिए, अपने काम में लगे रहना चाहिए। अगर आपको पता है, अगर आपके पास एक पर्पस है और अगर आप डरते नहीं हैं, आप रिस्क ले रहे हैं, कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं, तो आपको एक आध फेलियर से डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी। यू डोंट हैव टू लूज हार्ट, यू हैव टू यू शुड परसिस्ट इन अचीविंग योर गोल्स। सो नेवर एक्सेप्ट फेलियर, वही लिखा मैंने। लैक ऑफ परसिस्टेंस जब होती है तो हमको
हम फेलियर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वी शुड नेवर एक्सेप्ट फेलियर। एक कहावत भी है कि नो डिफीट इज़ फाइनल अनटिल यू स्टॉप ट्राइंग। कोई भी हार आखिरी हार तब तक नहीं होती जब तक कि हम उसको मान नहीं लेते, स्वीकार नहीं कर लेते। तो अगर हम किसी हार को स्वीकार कर लें कि हाँ यही मेरी आखिरी हार है, उसी दिन हमारी हार हो जाती है। तो किसी भी हार को अपनी आखिरी हार के जैसे स्वीकार नहीं करना चाहिए और अपने काम में लगे रहना चाहिए, तो फिर हमको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद जो दोस्तों फैक्टर है बहुत बड़ा, वो है लैक ऑफ नॉलेज। मैं किसी काम को शुरू करना चाहता हूँ, किसी बिजनेस को शुरू करना चाहता हूँ, और उसमें जितने नॉलेज की ज़रूरत है वो मेरे पास है ही नहीं, तो भी मैं कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी काम को शुरू करने के पहले उस काम की पूरी स्टडी करनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं आपको स्पाइसेस का, मसालों का काम करना है, तो आपको सबसे पहले ये पता करना चाहिए कि मसालों का जो मार्केट है वो कितना बड़ा है इंडिया में, ये ऑर्गेनाइज्ड है कि डिसऑर्गेनाइज्ड है, इसमें क्या इसको बनाने के तरीके क्या हैं, उसमें क्या टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व हैं, उसको कितने टेम्परेचर पे पैक करना होता है, बहुत सारी बातें, दुनिया भर की बातें। इसके लिए आपको जो भी जैसे गवर्नमेंट की एजेंसीज़ होती हैं, कुछ प्राइवेट एजेंसीज़ भी हैं, वहाँ जाके आपको पहले ट्रेनिंग लेनी चाहिए, फिर आपको इस बिज़नेस में कदम रखना चाहिए। तो अगर किसी भी काम को हम करने जा रहे हैं तो हमको उसके बारे में जितनी भी नॉलेज, रिक्वायर्ड नॉलेज है, वो हमारे पास होनी चाहिए। इसलिए लैक ऑफ नॉलेज एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कामयाब होने से हमको रोकने का। उसके बाद है दोस्तों लैक ऑफ प्रायोरिटीज़। कई बार लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा काम पहले करें। मान लेते हैं मेरे सामने 10 कामों की लिस्ट है, 15 कामों की लिस्ट है, और मैं अगर ऐसे काम को सबसे पहले कर रहा हूँ जो मुझे बाद में करना चाहिए था, और जिस काम को मुझे सबसे पहले करना चाहिए था उसको मैं बाद में कर रहा हूँ, तो फिर बहुत दिक्कत हो सकती है, बहुत गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए जो बिल्कुल प्रायोरिटी पर, जो फर्स्ट प्रायोरिटी जिस काम को देना है उसी काम को देना चाहिए। जिस काम के नहीं करने से सब मामला ख़राब हो सकता है, वो काम हमको सबसे पहले करना चाहिए। और इसके अलावा लाइफ में आराम करने की भी एक प्रायोरिटी होती है, वो भी करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अगर हम कामयाब होने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हमारा स्वास्थ्य ही पूरा ख़राब हो जाए, हमारी हेल्थ पूरी ख़राब हो जाए, या हमारी फैमिली हमको भूल ही जाए कि हम कौन हैं। हम अपने घर में जा रहे हैं तो लोग हमसे अजनबियों की तरह बिहेवियर करें, ये भी नहीं होना चाहिए। फैमिली को रखना, बरकरार रखना और अपने शरीर को सही रखना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए जिस चीज़ को जो प्रायोरिटी देनी है वो हमको ज़रूर देनी चाहिए, फिर हमको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद है दोस्तों, तो हमको क्या क्या करना चाहिए। वी शुड बिल्ड अ पॉजिटिव एटीट्यूड। ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हर किसी को मालूम है, ये बहुत ही बेसिक बात है, फिर भी हम कई बार इसका पालन नहीं कर पाते, इस चीज़ पर हम टिके हुए रह नहीं पाते। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब है किसी भी चीज़ को पॉजिटिव नज़रिए से देखना। अगर मान लेते हैं मेरा नुकसान भी हो गया है, तो मुझे ये सोचना चाहिए कि शायद मैंने कोई गलती की थी इसलिए मुझे ये नुकसान हुआ, तो आगे से मुझे ये गलती नहीं करनी है, तो मुझे उस लेसन से सबक सीखना है और आगे मुझे वो गलती नहीं दोहरानी है। ये है पॉजिटिव एटीट्यूड। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन, जब वो लगभग 69 ईयर्स के थे, 68 ईयर्स के थे, तो उनकी जो फैक्ट्री थी, जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी भर मेहनत करके बनाई थी, वो आग में जल के राख हो गई। तो वो खड़े होकर देख रहे थे, उनका बेटा भी वहीं था, खड़ा था, और वो थोड़ा सा लड़खड़ा गए। तो बेटे ने उनको पकड़ लिया कि कहीं पापा गिर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, इनको हार्ट अटैक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो ये देख रहा हूँ कि मैंने ज़िंदगी भर जितनी गलतियाँ की वो जल के राख हो रही हैं, और अब मैं नए सिरे से शुरू करूँगा। 68-69 ईयर्स की एज में वो ये बात कह रहे थे कि अब मैं नए सिरे से शुरुआत करूँगा। कई बार लोग तो 30, 35, 40 की उम्र में जाके लगता है कि हमारी तो ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई, अब हम क्या कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, आप किसी भी उम्र में कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। इसीलिए जो पॉजिटिव एटीट्यूड है उसको बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। और एक्चुअली जब थॉमस एडिसन का जब वो जल गया था, जब उनकी फैक्ट्री जल के राख हो गई, उसके 1 हफ्ते के भीतर उन्होंने मोनोग्राम का आविष्कार किया। वो रिकॉर्ड प्लेयर्स जो जिन पे बजा के पहले के ज़माने हम गाने सुनते थे, तो ऐसा उन्होंने किया। आप हम समझ सकते हैं कि उनका एटीट्यूड कितना पॉजिटिव रहा होगा। तो दोस्तों, यही पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की ज़रूरत है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी मुश्किलें सामने आए, कितनी भी दुश्वारियाँ, कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आपके सामने आ रही हैं, अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी चाहिए और अपना काम करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों, जो हमको बहुत ज़रूरी हमारे लिए करना, वो है रियलाइज़ योर सेल्फ वर्थ। कई बार हम अपने सेल्फ बैशिंग करते हैं, अपने आप को धिक्कारते लोग कि मैं तो कर ही नहीं पा रहा, मुझसे तो हो ही नहीं रहा, अरे यार मैं किसी काम का नहीं हूँ। ये सेल्फ बैशिंग, अपनी पिटाई करें, खुद ही अपने आप को बेइज्जत करें, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सेल्फ स्टीम रखना चाहिए, आत्म प्रशंसा का भाव रखना चाहिए, अपने ऊपर नाज होना चाहिए आदमी को कि हाँ, इसके लिए यही है कि अगर हमारे अंदर नॉलेज है, हम मेहनत से, ईमानदारी से अपना काम करें, तभी हम ऐसा कर सकते हैं।
लेकिन ऑब्वियसली ये अंडरस्टूड है कि हम ऐसा ही करेंगे। तो आपको जो आपकी जो कीमत है, आपकी जितनी एजुकेशन है, आपके पास जितना एक्सपीरियंस है, ये हमेशा आपको याद रखना चाहिए और आपको ये समझना चाहिए कि मैं भी सब कुछ हासिल कर सकता हूँ जैसा दूसरे लोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है अगर हमको कामयाबी चाहिए तो। और उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो है एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई बार हम सिर्फ अथॉरिटी चाहते हैं लेकिन हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। यानी हम जीतना तो चाहते हैं लेकिन अगर हार हो जाए तो उसकी जिम्मेवारी लेने से हम भागते हैं। ये लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है। लीडरशिप क्वालिटी वो होती है, कोई भी अगर लीडर है तो उसके अंदर ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार होता है। कई बार तो ऐसे लोग जो बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी के मालिक होते हैं, कई बार वो अपनी गलती नहीं होते हुए भी किसी गलती की, किसी हार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। उनके अंदर कितने बड़े अंदर से वो, ये हमको समझना चाहिए। तो दोस्तों किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि हम उसी के अकॉर्डिंगली अपना अगला कदम उठा सकें और चीज़ों को सही कर सकें जो बिगड़ गई है। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम इन पॉइंट्स पर काम करें, अगर हम इन पॉइंट्स पर काम करके अपनी पर्सनालिटी को ठीक करें तो कामयाब होने से हमको कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, आप आगे भी इस तरह की बातें मुझसे सुनना चाहते हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार जब हम मिलेंगे तो फिर एक कमाल की बात करेंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।